हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने चैप्टर नंबर 7 के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि आपके जो डेमोक्रेसी है उसका आउटकम्स क्या होता है। ठीक है, आउटकम्स मतलब कि जैसे आप लोग मैच खेलते हैं तो उसका रिजल्ट आता है ना कि आप लोग ये मैच जीत चुके या हार चुके। ठीक है, उसी प्रकार डेमोक्रेसी का हम लोग आउटकम्स देखेंगे कि डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल है और डिक्टेटरशिप के मामले में। और ये भी देखेंगे कि यह कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितने एक्नॉलेजमेंट है, इसका क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। ठीक है, और ये भी देखेंगे डिफरेंट जो सोशल ग्रुप है, चाहे वोमेन हो चाहे कास्ट सिस्टम के बेसिस पर कितने लेवल तक हैंडल करती है। और ये भी देखेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई या जितने भी हमारी प्रॉवर्टी लाइन है या जितने भी सोशल इशू हैं कैसे उसको सॉल्व कर दिया है। तो कुल मिला जुला कर हम चैप्टर में 10 पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो आप लोग या तो जाकर लॉन्ग वीडियो देख लीजिएगा या तो सभी शॉर्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो। देखिए, हम बात कर लेते हैं कि हाउ डू बी असेस डेमोक्रेसी आउटकम। मतलब जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका हम आउटकम कैसे जज करते हैं। तो देखिए, जज करने के लिए हमारे पास कई सारे क्राइटेरिया हैं। पहला तो ये है कि हम देखिए कई सारे पुराने साल के जितने भी रिकॉर्ड हैं डिक्टेटरशिप से कंपेयर करके निकाल लें। दूसरी हम देखेंगे कितने लेवल तक क्राइम हो रहा है या जितने भी हमारे वुमेन की स्टेटस है और इकोनॉमिक ग्रोथ है कैसे डेवलप हो रही है, उसके हिसाब से हम देखेंगे डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल है एंड कंपेयर टू द डिक्टेटरशिप वाले रूलिंग गवर्नमेंट से। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें और भी देखेंगे क्या क्या डिफेक्ट है, इस तरीके से बता कर सकते हैं कि कितनी सक्सेसफुल है। और देखेंगे कितना परसेंटेज हिसाब से सबका भला हो रहा है, यानी कितने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा रहे हैं, कितने लाइन नीचे आ रहे हैं और सोशल स्टेटस क्या है, कैसे रन कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर हम इसको आउटकम जैसे मैच होता है तो उसमें निकालते हैं ना कि इतना रन बना इतना रन बना तो ये टीम जीत गई। उसी प्रकार इसका भी हम कुछ परसेंटेज निकाल के जज करेंगे कि कितना सही कितना गलत। देखिए, थर्ड पॉइंट में कवर करने वाले हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है कितनी अकाउंटेबल है। मतलब अगर इनकेस कोई काम कर रही है तो कितनी शिद्दत से कर रही है और क्या केवल अपना ही भला देख रही है कि जो जितने भी पब्लिक है उनका वेलफेयर के लिए भी कुछ काम कर रही है। और ये भी देखेंगे कि कितने रिस्पॉन्सिव है कि उसके हिसाब से कि मान ली कोई स्कीम निकाली तो कितने ढंग से लागू हुआ और कोई इसमें डिफेक्ट तो नहीं है। और ये भी देखेंगे कि लेजिस्लेट गवर्नमेंट यानी कि जो मान ली गवर्नमेंट है हमें तो पागल लाइन बना रही है कि हमेशा उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। मान ली कोई भी स्कीम लॉन्च हुई तो उसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताया। जैसे कि अगर किस डैम भी बन रहा है तो डैम का फायदा ही ना गिना है, डैम का ये भी नुकसान गिना है कि जैसे कितने लोग वहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा उनके बारे में भी जज करें। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन से? अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आके देख लेते हैं कि डिफेक्ट क्या है डेमोक्रेसी के। वैसे डेमोक्रेसी के तो डिफेक्ट बहुत सारे हैं। पहला तो आपका करप्शन है। आप लोग भी देखते कितने ज़्यादा सारे जितने रूलिंग गवर्नमेंट है कितने करप्ट है या जितने भी पास्ट गवर्नमेंट कितने करप्ट, सब लोग केवल अपना ही भंडा भरते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि हेल्थ केयर की क्या स्टेटस है और स्कूलिंग और जितना हैंगर है प्रॉवर्टी है इसमें क्या कंडीशन लोगों की उसके बारे में भी ये सारी एक क्या है। हाँ, ये सब डेमोक्रेसी के डिफेक्ट हैं कि मतलब किस तरह से बेसिकली वो लोग कवर कर रहे हैं जितनी भी कमियां हैं और जितनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई कैसे ऊपर जा रही है कैसे नीचे जा रही है इसके बारे में। ये सब हमारी कमियां हैं कि हमारी अभी भी डेवलपिंग कंट्री ही है। नहीं तो बाकी जितने भी डिक्टेटरशिप वाले थे देखिए उन लोगों का डेवलपमेंट कितना हाई रहता है। चाइना की एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ का डेवलपमेंट कितना तगड़ा है। ठीक है, तो मिला जुला कर ये डिफेक्ट है कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है और कोई भी स्कीम आती है तो केवल सभी लोगों तक पहुँच नहीं पाती। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर जैसे मान लीजिए कि दो गवर्नमेंट होती है हमारी, या तो डेमोक्रेसी होती है या डिक्टेटरशिप होती है। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो हमारी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है उसमें डेवलपमेंट का क्या हाल है और डिक्टेटरशिप का क्या हाल है। तो कुल मिला जुला कर ये बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी वाली हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, करप्शन ज़्यादा होता है। इनकेस कोई भी स्कीम आ रही है तो पहले अपोजिशन अपोज करेगा, भले से थोड़ा फ़ायदा नुकसान रहेगा तो जरूर अपोज करेगा। लेकिन वही बात करें डिक्टेटरशिप के बारे में तो यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं होता है। इनकेस कोई भी आएगा तो आसानी से इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी अपोजिशन नहीं होता है तो जल्दी जल्दी स्कीमें लॉन्च भी होती हैं, जल्दी जल्दी लागू भी आती हैं। डेमोक्रेसी में कई जगह से पास करना पड़ गया, प्रेसिडेंट से, लोकसभा, राज्यसभा से। लेकिन वही बात का डिक्टेटरशिप में नहीं होता है। तो एक बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास चाइना का है। चाइना देखिए कितना डेवलपमेंट है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है रूल है। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें दोनों पक्ष को लेकर चलना चाहिए। ठीक है,
देखिए हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए हमें किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक कंडीशन पता करनी है तो हमें 4 फैक्टर पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। कौन कौन से? हाउसिंग, मतलब कितने लोगों को वहाँ पर है, कि जितने भी लोग हैं कितने लोगों के पास अपना खुद का घर है, ठीक है। दूसरा हेल्थ केयर फैसिलिटी, इनकी अगर कोई भी बीमार है या कोई किसी कितने सभी लोग हेल्थ कंडीशन कैसी है, ठीक है। सबको हाइजीनिक फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारे लोग अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं, कोई माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, ठीक है। और थर्ड बार में स्कूलिंग, मतलब कि एजुकेशन किस तरह बेसिस पर प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पर अच्छा एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग इलिटरेट रहेंगे तो वहाँ पे परेशानी ही होगी, ठीक है। इसलिए लिटरेसी रेट पर भी फोकस करना बताता है कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन का स्टेटस क्या है। और फोर्थ पॉइंट है हंगर। हंगर जाने रहे कितने लोग भूखे सो रहे हैं, वो भी डिफाइन करता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो ये बेसिकली 4 फैक्टर में याद रखना कि हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग और हंगर ही डिसाइड करेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कैसी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तो मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है क्या जो पॉवर्टी को और इनइक्वालिटी है, जैसे कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर क्या डिफाइन कर पाती है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ हद तक तो कर लेते, ज़्यादा हद तक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पहला यही है, ज़्यादा करप्शन है। दूसरा कि देखिए कास्ट या रेसिस के बेसिस पर ही वोट लिया जाता है इंडिया में हो या कोई भी डेमोक्रेसी हो। यहाँ पर सभी लोग अपने वाले, कहीं पर चुनाव जीतना है तो वहाँ पे जो जनसंख्या ज़्यादा रहती है मेजॉरिटी वाले को ही उठा देते हैं। तो उससे क्या होगा, वहाँ पर गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन जो माइनॉरिटी रहती है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो कुल मिला जुलाकर हम कह सकते हैं कि पूरी हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो होती है। जैसे राइट ऑफ इक्वलिटी सबको प्रोवाइड किया गया, तो कुछ कुछ हद तक एक्ट करती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं हद करती है, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर रिडक्शन करने में थोड़ा थोड़ा मामले में ही ठीक ठाक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, मतलब कि देखिए हम कैसे दोनों को, यानी जो हम जानते हैं कि समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, कौन? एक मेजॉरिटी में हो गया, एक माइनॉरिटी में, ठीक है। तो हम दोनों को कैसे एडजस्ट करेंगे इसके बारे में बताया गया कि हम कैसे दोनों को एकोमोडेट कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी मेजॉरिटी से रूल करती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट है, जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसमें प्रोवाइड किया गया है कि कुछ रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन आरसी बनाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं, मतलब माइनॉरिटी को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए, उसी कैंडिडेट उठा चाहिए। जिस तरह प्रधानी इलेक्शन में क्या होता है कि कहीं पर सीट रिजर्व कर जाती है एससी एसटी के लिए, ताकि उन लोगों का भी भला हो और वो लोग भी इस समाज में स्टेटस अपना ऊँचा कर सके। दूसरा बात कि रेस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप के हिसाब से भी हम देखते हैं कि जज नहीं करना चाहिए, हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो सोशल डाइवर्सिटी के हिसाब से तो हमारी डेमोक्रेसी कुछ हद तक एकोमोडेट कर लेती है कि कैसे हैंडल करना है दोनों को, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो बेसिकली कुल मिला जुला कर इसमें बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, या रूलिंग गवर्नमेंट है या जो पास्ट गवर्नमेंट है, तो कैसे सिटीजन को फ्री प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी, फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो बेसिकली जो हमें देखना है 2 कंडीशन पर देख सकते हैं कि वोमेन की कंडीशन क्या है। क्यों? क्योंकि देखते हैं स्टार्टिंग से ही तो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो हमें पुरुष तो हमेशा स्टेटस ऊपर रहेगा, लेकिन हमारी वुमेन जो थी उनकी कंडीशन जो ख़राब थी, इसलिए उनका भी थोड़ा स्टेटस और उनका इस सोशल में क्या उसका स्टेटस है, उसके बारे में क्या कंडीशन है, फ्री है कि नहीं, इसके बारे में हिसाब से हम बता सकते हैं कि उस कंट्री की कंडीशन क्या है, ठीक है। उसी प्रकार कास्ट इक्वलिटी, मतलब कि कहीं पर तो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में भी हम बता सकते हैं। डिग्निटी मतलब बेसिकली उनका क्या रुतबा है, उनकी क्या स्टेटस है सोशल में, ठीक है। देखिए अगर हम इस चैप्टर के कंक्लूजन के बारे में बात करें तो हमें देखिए बेसिकली हमने क्या जाना कि जो हमारी डेमोक्रेसी है किस प्रकार रूल करती है, क्या क्या इसके डिफरेंट फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और किस तरह यहाँ की गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी होती है। और ये भी देखें कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अंतर क्या है, कि मतलब हम जान ही रहे हैं कि डेमोक्रेसी में थोड़ी सी कमियाँ हैं। क्यों? क्योंकि देखिए करप्शन है और थोड़ा सा सिस्टम वीक है, इस वजह से, ठीक है। लेकिन डिक्टेटरशिप में जो मन जो स्कीम आ जा सकती है, ठीक है, उसका न तो कोई अपोज करता है न तो कोई उसका प्रपोज, उसको तो सभी फ़ायदे वाले तो सभी करते हैं कि आप प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कभी भी अपोज नहीं कर सकते डिक्टेटरशिप में, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर इस चैप्टर में बेसिक बताया गया कि डेमोक्रेसी के हमें दोनों पहलू दिखाए गए, एक पॉजिटिव पहलू भी और नेगेटिव पहलू, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, कहीं पर कमियाँ हैं तो कहीं पर बुराइयाँ हैं, तो हमें केवल कमियों को नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।